हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th का जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज पर अगर हम बात करना शुरू करें तो होता क्या है कि यहाँ पर हम पहले क्या लेते हैं CH4, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज मीथेन बोलते हैं। ये आपका क्या है, एक एल्केन है। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह पर अगर किसी हाइड्रोजन को लगा दिया, मान लीजिए Br को लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलता है, CH3 Br मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज ब्रोमोमीथेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज नोन एज ब्रोमोमीथेन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमोमीथेन। और क्या नाम है इसका, दैट इज द मेथिल ब्रोमाइड। और क्या नाम है इसका, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझना है, जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। क्या नेम है बेटा, कॉमन नेम है। लेकिन जो ब्रैकेट में नहीं है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज IUPAC नेम। और एग्जांपल लेते हुए बात करते हैं, जैसे हमने लिया CH3 और इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इथेन। क्या बोलते हैं बेटा, इथेन बोलते हैं। होता क्या है, सिमिलरली आपकी जैसे हमने Cl ऐड किया हाइड्रोजन को हटाकर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3 CH2 और ये क्या है, Cl। इसका क्या नाम होगा, IUPAC नाम जब लिखते हैं तो पहले हेलोजन फिर इसके बाद जो भी पार्ट है उसका नाम करते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम होगा, दैट विल बी द क्लोरो, क्या नाम होगा, क्लोरो इथेन। यहाँ पर गैप नहीं देना है, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा नाम, दैट विल बी द एथिल, एथिल। और ये क्या होगा, क्लोराइड नाम होगा। दैट इज द कॉमन नेम। और ये क्या है, दैट इज द IUPAC नेम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये क्या है, दैट इज हेलो एल्केन्स। क्या है बेटा, दैट इज द हेलो एल्केन्स। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड। इसको और क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हेलो एरेंस के। हेलो एरेंस क्या होते हैं इसको समझते हैं। हेलो एरेंस, एरेंस का मतलब क्या हुआ, कोई एरोमेटिक कंपाउंड। और जो सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड हमें डिस्कशन करना है वो आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन में हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहाँ पर हर एक कार्बन पे। और अगर इसको हमने हटा दिया, हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह कोई हेलोजन ले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, इन दैट कंडीशन इट बिकम द Cl and C6H5। इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। जैसा कि चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरेन इज नोन एज हेलो एरेन। और क्या बोलते हैं इसको, दैट इज आल्सो नोन एज एरिल, एरिल हाइलाइट। और क्या बोलते हैं बेटा इसको, एरिल हाइलाइट। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन कि कैसे हमने एल्किल हाइलाइट को क्लासिफाई किया है, इस पर बात करते हैं। तो हम जानते हैं जो हाइड्रोकार्बन है जनरली ये तीन तरह के हमने पढ़ा हुआ है। ये कौन कौन से होते हैं इसको जरा समझते हैं। तो ये जो आपके सामने हाइड्रोकार्बन है, ये आपके कौन कौन होते हैं, तीन तरह के हुआ करते हैं। पहला क्या होता है, दैट इज एल्केन। क्या है, एल्केन। अगला क्या है, दैट इज द एल्कीन। और फिर क्या है बेटा, दैट इज द एल्काइन। फिर क्या है, एल्काइन। तो एल्केन में जनरली अभी जो हमने लिखा था, जैसे हमने क्या लिखा था, CH3 CH2 Br, ये क्या है आपका एल्केन। हमें जो मेन डिस्कशन करना है इस समय वो एल्कीन और एल्काइन पर करना है कि कितने तरह के हम कंपाउंड्स देख सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करते हैं।
तो ये जो आपके एल्कीन है, एल्कीन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है आपके सामने, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके हाइड्रोजन डेरिवेटिव को हमें ध्यान देना है। तो एल्कीन पर अगर हम बात करें तो आपके पास क्या दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या है, Cl, ये क्या है, Cl। इसका नाम क्या है, इसको अगर आप हटा दें, इसकी जगह H होता है तो इसे एथिलीन बोलते हैं, एथिलीन। लेकिन यहाँ पर क्या है बताएं, क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा, दैट विल बी द क्लोरोएथीन। क्या नाम होगा, क्लोरोएथीन इसका नाम होता है। और इसका जो कॉमन नेम होगा, दैट विल बी द वेनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, वेनिल क्लोराइड इसका क्या होगा, कॉमन नेम होता है। अगर इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखे तब कैसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले क्या बनाया, डबल बॉन्ड, इससे हमने क्या कर दिया, एक Cl लगा दिया। अब फिर आगे समझिए, दूसरा एक कंपाउंड और लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर क्या है आपकी, हम Br ले लेते हैं, ब्रोमीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जरा समझें, इसके नॉमेनक्लेचर को समझें। हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर है, और इधर से करेंगे तो इधर हाइड्रोजन है, तो क्या होगा 1 2 3। ठीक है, इसका अगर नाम लिखेंगे तो 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका जब नाम लिखेंगे तो होगा 3 ब्रोमो, क्या होगा 3 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, 3 है तो क्या होगा प्रोप, और ये क्या होगा, दैट विल बी द 1 इन होगा, क्योंकि 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। और दूसरा इसका जो कॉमन नेम होगा, दैट विल बी द एलिल ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, एलिल ब्रोमाइड। अब एलिल ब्रोमाइड कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है, तो उसे हम लोग एलिल हैलाइड बोलते हैं, या एलिल ब्रोमाइड यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब और क्या क्या बातें हैं, इसको जरा हम समझते हैं। इसको अगर आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखोगे तो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर लगेगा डबल बॉन्ड, और फिर इधर क्या लिख सकते हैं, Br, दैट इज द एलिल ब्रोमाइड। ये क्या है, एलिल ब्रोमाइड, ये क्या है, वेनिल क्लोराइड। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसको जरा हम समझते हैं। अब अगर जैसे आपके सामने, अभी इसकी बात नहीं चलेगी एल्काइन की, जैसे हमारे सामने दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, और फिर क्या है Cl, थोड़ा सा एक्सटेंड किया हमने। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसको समझते हैं। तो देखें जरा, ये हुआ 1, ये क्या हुआ 2, 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां से करेंगे तो इधर हाइड्रोजन भी मिल रहा है, तो 1 2 3, कितना हुआ 4। तब इसका नाम क्या होगा, दैट विल बी द 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा, 1 क्लोरो, और फिर क्या होगा, दैट इज मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा, ब्यूट। ठीक है, 2 इन, क्योंकि 2 पर क्या लगा है, मिनिमम देखते हैं प्रियोरिटी कहां पर है, तो क्या होगा 2 इन। और इसका एक और नाम होता है, दैट इज क्रोटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्रोटिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, इसका अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना हो तब क्या करते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर Cl लगा दिया, दूसरे पर हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये क्या है, क्रोटिल क्लोराइड है, ये क्या है, एलिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, वेनिल क्लोराइड। ठीक है, एक और लेते हैं, इसको भी समझिए आप। यहाँ पर होता क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH2, और फिर क्या है इधर, फिर इधर क्या है बताएं, दैट इज द Br। ठीक है, हेलोजन आप लगा सकते हैं, अपने मन से सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर नाम लिखना पड़ेगा तो ये जो C6H5 है, इसको फेनिल बोलते हैं, C6H5 को फेनिल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा जरा समझें,
इसका अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, इसको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, इस जिससे जुड़ा है उसको देंगे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, दैट विल बी द 3 ब्रोमो, क्या होगा 3 ब्रोमो, 1 पर क्या लगा है 1 फेनिल, और क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, फिर क्या लिखेंगे प्रोप, ठीक है। फिर ये क्या है मिनिमम 1 पर है डबल बॉन्ड, इसको देखना है कितना हो जाएगा 1 इन, दैट इज द IUPAC नेम। अब इसका जनरल नेम क्या होगा, दैट विल बी द सिनेमिल, सिनेमिल ब्रोमाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। सिनेमिल क्लोराइड ये क्या है कॉमन नेम। फिर से बात को समझे जरा, वेनिल क्लोराइड क्या होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है दैट विल बी द वेनिल क्लोराइड, अगर डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट बगल से जुड़ा होगा दैट विल बी द एलिल ब्रोमाइड, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से तो जुड़ा हो, उसके बगल में एक एल्किल ग्रुप मेथिल ग्रुप लगा है तो क्या होगा क्रोटिल क्लोराइड, और फिर इसके बाद क्या है सिनेमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा, नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप जो है देख सकते हैं। आगे बात करेंगे हम एल्काइन में, एल्काइन में क्या कंडीशन हो सकती है उसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। एल्काइन में अगर आपसे हम बात करें तो एल्काइन में क्या होगा जरा इसको देखें, ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा C, और ये क्या है Cl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो इथाइन, क्या नाम है क्लोरो इथाइन। दूसरा नाम क्या है इसका, ये तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला क्या है दैट इज क्लोरो एसिटिलीन, क्या नाम होगा क्लोरो एसिटिलीन। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसको जरा समझते हैं, जैसे उसमें एलिल क्लोराइड था या एलिल ब्रोमाइड था, यहां पर जो टर्म यूज होता है उसे बोलते हैं क्या प्रोपरिगिल हैलाइड, प्रोपरिगिल हैलाइड। तो यहां पर क्या है जैसे आपके सामने दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर क्या है Br दिया, ठीक है। इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3, IUPAC नेम पहले लिखेंगे। तो इसका अगर नाम लिखा जाए तो क्या होगा दैट विल बी द 3 ब्रोमो, ये होगा प्रोप, ठीक है, मेथ एथ प्रोप, और 1 पे क्या लगा है ट्रिपल बॉन्ड तो ये होगा 1, दैट विल बी द आइन, क्या होगा 1 आइन। और इसका जो दूसरा नाम होगा दैट इज द प्रोपरिगिल ब्रोमाइड, प्रोपरिगिल ब्रोमाइड। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना। IUPAC नेमिंग में वहां पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया था, यहां ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, नोट करें फिर आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पर या हेलो एरेंज पर, उनका कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहां पर अगर हम हेलो एरेंज ले लें, क्या ले लें हेलो एरेंज, तो यहां दो कंडीशन हो सकती है, एक बार क्या हो डायरेक्टली अटैच्ड, एक बार क्या होगा डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस से क्या होगा डायरेक्टली अटैच होगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा साइड चेन में होगा, अगली कंडीशन में क्या होगा साइड चेन में होगा। तो यहां पर भी थोड़ा नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, ये क्या है दैट इज द Br, और ये क्या है CH3, ठीक है Br CH3। ब्रोमीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मेन इसके नेमिंग पर हम ध्यान देते हैं। तो होता क्या है ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3 कितना होगा 4। इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दैट विल बी द 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर क्या होगा 4 मेथिल
और क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेंजीन। दूसरा नाम अगर क्या लिखेंगे, तो अगर Br नहीं है तो ये क्या है, टॉलुइन है। ये क्या है, टॉलुइन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसको आप कैसे समझेंगे। दूसरी कंडीशन Br नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये टॉलुइन आपको दिख रहा है तो मतलब ये टॉलुइन का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो क्या होगा, टॉलुइन होगा, 4 ब्रोमो टॉलुइन। और क्या है इसका, अगर हम कॉमन नेम देखें तो ऐसी कंडीशन में देखें जरा, ये क्या है, ऑर्थो मेटा और पैरा। पैरा पर क्या लगा, ब्रोमीन लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पैरा ब्रोमो टॉलुइन। ये क्या है, इसका कॉमन नेम है। फिर इसके बाद साइड चेन में अगर हम आ जाएं तो साइड चेन में 3 कंडीशन होती है, इसको जरा हम समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जरा इसको देखिए। पहली कंडीशन में हम क्या लेते हैं, CH2Cl लेते हैं। क्या लेते हैं, CH2Cl। इसको क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन से जो जुड़ा होता है दैट इज बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, जरा समझें। एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करें, इस कार्बन से Cl भी जुड़ा है, इस कार्बन से फेनिल भी जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन पे Cl है और फेनिल है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 फेनिल क्या होगा बेटा, मीथेन होगा। क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। फिर इसके बाद इसका जो कॉमन नेम होगा दैट विल बी द बेंजिल क्लोराइड होगा। कॉमन नेम क्या होगा, बेंजिल क्लोराइड होगा। इसके बाद अगला जो कंपाउंड हमारे सामने है इसको समझते हैं। आपकी 2 हेलोजन आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हेलोजन, CH Cl2। तो देखिए एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनिल मीथेन। क्या होगा, 1,1 ये होगा डाइक्लोरो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 फेनिल और क्या हो जाएगा, मीथेन। क्या बोलेंगे, मीथेन। और जो इसका कॉमन नेम होगा दैट विल बी द बेंजल क्लोराइड। क्या होगा, बेंजल। यहां पर बेंजिल है, यहां बेंजल है। जब 2 हेलोजन होंगे तो बेंजल, एक होगा तो बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह 3 होते हैं तब क्या कंडीशन होती है, जरा इसको समझते हैं। 3 होने पर यहां पर हम लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, CCl3 हो जाएगा। तो यहां पर भी एक कार्बन है, आपकी क्या बोलेंगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फेनिल मीथेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, 1,1,1 ये होगा ट्राइक्लोरो, ठीक है, 1 फेनिल क्या हो जाएगा, दैट विल बी द मीथेन, मीथेन। और इसका जनरल नेम क्या होगा, दैट विल बी द, यहां बेंजल डाइक्लोराइड आप कर लीजिएगा, ये क्या होगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्या होगा, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो ये क्या है, इस तरह से थोड़ा सा नाम हमें ध्यान रखना है, कन्वर्जन में काफी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बेंजील का मतलब बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी द बेंजल, बेंजिल क्लोराइड। ये क्या होगा, बेंजल, बेंजल डाइक्लोराइड, ये क्या होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, आप इसी साइड चेन में है, इसको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। अगर आपके सामने दिया हुआ है क्या, CH2 और ये क्या है, Br, ठीक है। CH, तो यहां पर कैसे नाम लिखेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर नाम जो लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 फेनिल इथेन बोल देंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, जस्ट अ मिनट,
चलिए इसको हम अभी नहीं करते, इसको बाद में करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर अगला देखेंगे। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन। और इसके क्या यूजेस हैं इसको जरा समझ लीजिए आप। जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो आपके नेचुरल होते हैं और क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। जो आपके नेचुरल होते हैं, क्लोरापेनिकॉल हो गया, टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, और वो आपका सॉइल के माइक्रोब से तैयार करते हैं, ठीक है। वो आपका क्या एक हैलोजन कंपाउंड्स है। हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, और उसकी कमी से क्या होता है, गोइटर हो जाता है। क्लोरोक्वीन जो हो गया, जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, दिस इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ द हैलोजन कंपाउंड्स। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि हैलोजन या हैलोजन के डेरिवेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर की। ओके, थैंक यू।